बहू वैदेही दुख से आंसू बहाकर चाय लेकर सोफे पर बैठी अपनी सास सुवर्णा के पास आई। वैदेही के आंसू देखकर सुवर्णा को दया आती है। तुम कितना भी रो लो, कोई फायदा नहीं होगा वैदेही। शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी तक मैं दादी नहीं बन पाई। बुढ़ापे के इस तड़प को समझ नहीं पा रही तुम। मैं समझती हूँ माँ जी, इसीलिए मैं उनकी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो बहू, मेरे बेटे की दूसरी शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, सुबह जल्दी उठती हो, घर का काम करती हो, वापस रात को 10 या 11 बजे सो जाती हो। माँ ना बन पाने वाली स्त्री जितना भी काम करे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें दिलासा नहीं देना चाहती बहू, लेकिन वारिस के लिए तुम्हारे ससुर अंदर ही अंदर जो दुख झेल रहे हैं उसे याद करके सुधाकर की दूसरी शादी करना गलत नहीं समझती मैं। आप बड़े लोग हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे बारे में कोई दुख ना करे। मेरी किस्मत सही नहीं है। ससुर जी को बता देना माँ जी कि बहू वैदेही बेटे की दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। बेचारी वैदेही के आंखों से आंसू निकलकर चाय में गिर जाते हैं। सुवर्णा ये देखकर कहती है, तुम्हारे आंसू गिरने के कारण मेरी चाय नमकीन हो गई है, दूसरी चाय बना के लाओ बहू। अभी जाकर लेके आती हूँ सासू माँ। वैदेही किचन में चली जाती है। ऑफिस में सुधाकर और उसके पिता रमेश दीनता से बैठे थे। 10 मिनट की खामोशी के बाद, पिताजी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैदेही चाहिए। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। बेटा सुधाकर, तुम्हें ही नहीं, सोने जैसी बहू वैदेही घर में रहते हुए तुम्हारी दूसरी शादी करना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन हमारे वंश के लिए ये जरूरी है बेटा। बहू की कुंडली के अनुसार, पुजारी के बात के अनुसार देवी की सोने की मूर्ति बनवाने के लिए मामा जी को फोन करिए। पिताजी, ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारे लोग जो प्याज की फसल उगाते हैं, क्या उससे इतना पैसा आएगा? रमेश आगे कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ समय बाद, क्या तुम्हें और वैदेही को अलग करके हम खुश रहेंगे? बताओ बेटा, पर हमें पोता या पोती चाहिए। आप चाहे कुछ भी कहें, घर पर वैदेही नहीं मानेगी, यहाँ मैं नहीं मानूंगा। आप कृपया करके घर जाइए पिताजी, मैं ऑफिस का काम देख कर आऊंगा, घर पर बात करेंगे। अब बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं है बेटा, तुम दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। सास बहू बात करके एक निर्णय पर आ जाएंगे। तभी रमेश का सेलफोन बजता है। मैंने ऐसा ही सोचा था। तुम्हारी माँ फोन कर रही है, जरूर खुशखबरी बताएगी। सुनो बेटा। रमेश फोन को स्पीकर पर रख देता है। बताओ सुवर्णा। बहू वैदेही बेटे के दूसरी शादी के लिए मान गई है। ये बात सुनकर रमेश के चेहरे पर खुशी आ जाती है। सुधाकर आश्चर्य से देखता है और आंसू बहाता है। हमारा बेटा क्या कह रहा है? तभी वैदेही सूटकेस लेकर हॉल में आई। सास सुवर्णा का ध्यान भटका और वो फोन पर बात करना भूल गई। कहाँ जा रही हो बहू? मैं अपने मायके जा रही हूँ सासू जी, उनकी दूसरी शादी करवा दीजिए आप, मैं मना नहीं करूँगी। इतने समय तक आपने मुझे बहुत प्यार से देखा, इसके लिए मैं मरते तक आपकी सेवा करूँगी। ये कहकर वैदेही रोने लगी और सूटकेस उठाकर चली गई। ऑफिस में सुधाकर ये सुनकर रोने लगा। नहीं वैदेही, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। सुधाकर बिना कुछ देरी किए ऑफिस से निकल जाता है। रमेश और सुवर्णा अपने बेटे और बहू के रिश्ते के बारे में बात कर रहे होते हैं। कल्पतरु गांव में वैदेही के माता पिता विक्रम और कमला दंपति रहते थे। उनकी उम्र 50 के ऊपर थी। फिर भी आराम किए बिना वो तालाब के किनारे आधे एकड़ खेत में प्याज की फसल उगाते थे। इस साल भी प्याज की फसल लगाने के लिए वो खेत पर आए, मगर खेत में जगह जगह उगे जंगली पौधों को देखकर मैं खेत में नहीं आई, सिर्फ 5 दिन हुए हैं। अब क्या हुआ कमला? खेत की दशा देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आया क्या हुआ? खेत में ऐसे जंगली पौधे उगते रहते हैं, उन्हें देखकर अगर हम डर जाएंगे तो वो और बढ़ जाएंगे और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर परिवार बना लेंगे। तभी खेत के पास सूटकेस के साथ बेटी वैदेही को आते देखकर वो हैरान रह गए। क्या हुआ बेटी वैदेही, तुम अकेली क्यों आई हो? ये सुनते ही वैदेही रो पड़ी। दुखी होकर वो बोली, पिताजी, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए वो उनकी दूसरी शादी कर देंगे। मैं अब से मायके में ही रहूंगी।
वो सिसक सिसक कर रोने लगी। विक्रम दंपति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। चुपचाप रोते हुए बेटी को लेकर खेत से घर चले गए। सुधाकर घर के आगे अपना बाइक लेकर खड़ा था। ओ दामाद जी, आप कब आए? अंदर चलिए। सब लोग अंदर चले गए। सुधाकर वैदेही पलंग पर बैठे थे। विक्रम दंपति खड़े थे। ससुर जी, बच्चे के लिए माँ पिताजी मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे दूसरी शादी पसंद नहीं है। वैदेही के अलावा किसी और को अपनी पत्नी के रूप में नहीं सोच सकता। आपको मेरी बेटी चाहिए, आपके पिताजी को पोता या पोती चाहिए। दोनों का कहना सही है, दोनों की इच्छा सही है। पढ़े लिखे हो तुम बेटा, अब हर तरह से सोच कर ही फैसला लेना। दामाद जी, मेरी बेटी के साथ अन्याय मत करना बेटा। हमारे दामाद का मन सोने जैसा है कमला। अगर मुझे सोना मिलेगा तो वैदेही की गोद जरूर भरेगी ससुर जी। सोना मिलेगा तो मेरी बेटी की गोद कैसे भरेगी बेटा? पिताजी, सासू माँ ने मुझे और उन्हें हमारे जाने माने बड़े पुजारी के पास ले गई। हम दोनों की कुंडली दिखाई तो उस पुजारी ने क्या कहा बेटा? उन्होंने कहा हर तरह से वैदेही अच्छे होने के बावजूद संतानहीन होने का कारण देवी माँ है। पर देवी माँ कैसे कारण हो सकती है बेटा? पिताजी, मुझसे बचपन में देवी माँ की मिट्टी की मूर्ति गिर गई थी और 2 टुकड़े हो गए थे। इस कारण देवी माँ की पीड़ा हमारे लिए श्राप बन गई। तो क्या करना होगा उस शाप दूर करने के लिए? सोने से देवी माँ की मूर्ति बनवानी होगी पिताजी। मेरे खून से अभिषेक करके हाथ से आरती देनी होगी। ऐसा करने से तेरी गोद भर जाएगी क्या? हाँ माँ, तभी मेरी गोद भरेगी और मैं माँ बनूंगी, नहीं तो हमेशा के लिए मैं बांझ रह जाऊंगी। ये सुनकर कमला का हृदय व्याकुल हो गया। तुम खुद को बांझ क्यों कह रही हो बेटा? हमने जो पाप किए हैं वो हमें पता चल गया, उसका समाधान भी है। देवी माँ की मूर्ति बनाने के लिए जितना सोना चाहिए उसके बारे में मैं सोचता हूँ। तुम और दामाद जी ऐसे ही मजे से आंगन में बैठकर बात करो। तुम्हारी माँ खाना बनाएगी। विक्रम की बात सुनकर सुधाकर और वैदेही आंगन में चले जाते हैं। 1 घंटे बाद कमला स्वादिष्ट खाना बनाकर परोसती है। उसे खाकर सुधाकर और वैदेही चले जाते हैं। अगले दिन विक्रम और उसकी पत्नी खेत पर जाते हैं। वहां उगी जंगली घास को हटाते हैं और खेत की मेड़ पर बैठ जाते हैं। अब धरती माँ ही हमें अच्छी फसल देकर बचाएगी कमला। दोनों बुवाई शुरू कर देते हैं। सुधाकर अपने माता पिता को बताता है कि विक्रम सोने की मूर्ति बनाने के लिए तैयार है, लेकिन वैदेही को ये चिंता सताने लगती है कि उसके माता पिता सोने की मूर्ति कैसे बनाएंगे। विक्रम और उसकी पत्नी 2 दिनों में बुआई पूरी कर लेते हैं और धरती माँ से प्रार्थना करने लगते हैं। ये धरती माँ, अच्छी प्याज की फसल देकर मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले माँ। उसे माँ बनने का आशीर्वाद दे दो। वो रोज पानी देकर प्याज की फसल की देखभाल करते। ऐसे ही दिन बीतते गए। ससुराल से वैदेही कभी कभी फोन करके बात करती रहती और सोने के बारे में पूछती रहती। वो कहते थे कि प्याज की फसल आते ही ले लेंगे और दुखी ना होकर हिम्मत से रहना। प्याज की फसल कटाई के लिए तैयार हो गई है। अगले दिन जब प्याज की फसल की कटाई शुरू हुई तब उन्हें सोने की प्याज की फसल दिखाई दी। विक्रम और उसकी पत्नी खुश हो गए। तभी धरती माँ प्रकट हुई। विक्रम और कमला ने उन्हें प्रणाम किया। विक्रम, तुमने मिलावटी दवाइयों और अत्यधिक रसायनों का उपयोग नहीं किया। प्राकृतिक तरीके से फसल उगाकर मेरी रक्षा की तुमने। अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का अवसर आ गया है, इसलिए मैंने ये सोने की प्याज की फसल दी है तुम्हें। बहुत खुश हुए माँ, आपका आशीर्वाद है। धरती माँ गायब हो जाती है। सोने की देवी की मूर्ति बनवाकर पुजारी के मंत्र पढ़ते समय एक मंदिर में वैदेही के हाथों उस मूर्ति को रखवाते हैं। हाथ को वो त्रिशूल पर रखती है और खून बहता रहता है। उसके बाद उसी हाथ से वो आरती की तैयारी करती है और खुशी खुशी पूजा करती है। 11 दिनों के बाद वैदेही के माँ बनने की खबर आती है। सभी खुश हो जाते हैं।